के मुद्दे पर हम लगातार आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं और ये भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक सच्चाई से आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन दलित समाज को तेलंगाना सरकार ने दिया, आंध्रा में ज़मीन मिली, तमिलनाडु में ज़मीन मिली, अन्य प्रदेशों में भी ज़मीन SC ST के लोगों को देने का प्राविधान चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के दलितों के साथ एक घोर अन्याय हुआ और घोर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेईमानी किया और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भूमिहीन बना करके तमाम जो शोषण है, शोषण की काली अंधेरी में दलित समाज को धकेलती रही हैं सरकारें। इसलिए साथियों, मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं कि तेलंगाना सरकार ने ज़मीन कैसे दी। तेलंगाना और बहुत सारे लोगों का भ्रम है कि निराला जी कह रहे हैं, अम्बेडकर जन मोर्चा कह रही है दलितों को ज़मीन देने के लिए, तो लग रहा है ये लोग ज़मीन छीनना चाहते हैं। हम छीनना नहीं चाहते हैं। तेलंगाना सरकार ने बहुत आसान तरीका निकाला और जितने भी ब्लॉक लेवल पर भूमिहीन थे तो सर्वे कराने के बाद तेलंगाना सरकार ने बाकायदे टेंडर निकाला और एक विज्ञापन जारी करके कहा कि हमें फला ब्लॉक में इतनी ज़मीन की ज़रूरत है। जो लोग अपनी ज़मीन, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं, वो हमारे पास आए। और सरकार ने कहा कि हम जो रेट मार्केट रेट वर्तमान में वहाँ चल रहा होगा उसका हम 4 गुना रेट देंगे। तो पूरे एक ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी जमींदार लोग थे जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थीं, तो उन लोगों ने लाइन लगा कर सरकार को अपनी ज़मीन बेच दिया। बहुत आसान है, ज़मीन भी मिल गई दलितों को, सरकार को भी ज़मीन मिल गई, दलितों में बंट गई ज़मीन। और जिनके पास ज़मीन था उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ, उन्होंने ज़मीन खुशी खुशी दे दिया क्योंकि उनको ज़मीन की कीमत मिल गई। ज़मीन की कीमत उनके मार्केट वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा मिल गया। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को आपत्ति नहीं। इसी प्रकार अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारी से अगर दलितों का हित करना चाहती है, अगर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का उत्थान करना चाहती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी बाकायदे हर ब्लॉक के लेवल पे सर्वे कराना चाहिए और सर्वे कराकर ये देखना चाहिए कि कितने भूमिहीन लोग हैं और सभी भूमिहीनों को 1-1 एकड़ ज़मीन देने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत है ब्लॉक लेवल पर।